गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम बुशरा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि आज जो है वीडियो वो रेसिपी की है और रेसिपी का नाम है चरसी मटन कढ़ाई, जो कि बहुत मज़े की होती है। तो उसी की रेसिपी है, तो चलें अब उसकी रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल भी नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज बहुत ही अच्छी रेसिपी आपको बनानी सिखा रही हूँ, मटन चरसी कढ़ाई। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, पानी लेना है 2 गिलास। उसके अंदर आपने फ्रेश लहसुन पेस्ट डालना है, लहसुन कूट के आपने इसके अंदर ऐड करना है और ये पानी हम बार बार यूज़ करेंगे, ये आपने रख लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पैन के अंदर अगर घी में बनाएं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बनती है, वरना ऑयल में बनाइए। 1 कप ऑयल शुरू में इसमें जाएगा, बाद में इस ऑयल को हम रख लेंगे, निकाल देंगे इसलिए, लेकिन शुरू में हमने ज़्यादा ऑयल ही इसके अंदर डालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मटन धो के वॉश करके आपने रख लेना है ड्राई करके सबसे पहले। और आपने एकदम से गर्म ऑयल में मटन नहीं डालना क्योंकि एकदम से छींटे उड़ते हैं। तो थोड़ा सा उसे गर्म होने देने के बाद बड़ी एहतियात के साथ आपने इसके अंदर मटन डालना है। मेरा मटन है ½ kg, तो इसके अंदर हमने पहले मटन की बहुत अच्छे से तलाई करनी है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो कढ़ाई में ही हमें सर्व करते हैं और फटाफट से बना के दे देते हैं। तो उनका तरीका ये होता है कि मटन को वो पहले ही गला के रख लेते हैं। लोग बीफ से भी बनाते हैं चरसी कढ़ाई, चिकन से भी बनाते हैं, लेकिन आज मैं मटन से बना रही हूँ। मटन से नहायत शानदार बनती है। ये देखिए, इसकी अच्छे से तलाई करनी है, तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इसकी तलाई करते रहनी है। इतनी देर तलाई करनी है कि अंदर से इसके जूसेस इस ऑयल के अंदर आ जाएं, कलर चेंज हो जाए। और ये देखिए, मेरा मटन बहुत ही अच्छा था, सॉफ्ट, और सॉफ्ट जो मटन होता है ना, उसकी बहुत ही अच्छी है बन के रेडी होती है। और आप दावतों में बनाइएगा, यकीन कीजिए इतनी शानदार लगती है ना कि लोग सारे खाने छोड़ देते हैं और इसकी तरफ आ जाते हैं। और ये बहुत जल्दी से झटपट बन जाती है। अगर आप मटन को गला के रख लें तो आपकी नहायत ही 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगी। अब देखिए, इसके अंदर ये लहसुन वाला पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करूँगी। 1 गिलास तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, इस स्टेज पर आप इसको ऐसे भी गला सकते हैं, मैंने कढ़ाई में ही गलाया क्योंकि मटन है। और अगर आपको जल्दी हो ना तो आप प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं 15 मिनट का इस स्टेज पर, क्योंकि हमने मटन को गलाना है। तो मेरा तकरीबन 1 घंटे के अंदर मटन गल गया था। तो ये देखिए, इस स्टेज पर मेरा मटन गल चुका है। अभी इसमें सिर्फ लहसुन का पानी है और ऑयल है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, अब मैंने खोला है तो मेरा मटन गल चुका है। अब आपने इस स्टेज पर इसको चेक कर लेना है। इस कढ़ाई में बहुत ही थोड़ी चीज़ें जाती हैं और ये नहायत टेस्टी बन के रेडी होती है। अब आपने क्या करना है, टमाटरों को हाफ़ कट करना है। 6 से 7 टमाटर आपने ले लेने हैं क्योंकि इसमें ग्रेवी जो बनेगी ना वो टमाटरों की ही बनेगी। तो ये इस तरह आपने हाफ़ कट करके इसके ऊपर अरेंज कर देने हैं कढ़ाई पे। इस स्टेज पे याद रखिए कि मेरा मटन गल चुका है, मैंने चेक कर लिया है, मेरा मटन गला हुआ है। तो आपने पहले चेक कर लेना है कि गल गया, क्योंकि अब जल्दी से इसकी ग्रेवी बनकर रेडी हो जाएगी। तो अब ये टमाटर मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और इसके बाद जो मेरा लहसुन वाला पानी बच गया था ये थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है आपने हर स्टेज पर। ये देखिए, बाकी का पानी मैंने इस स्टेज पर इसमें डाल दिया। अगर आपका थोड़ा सा बच जाए तो वो भी रख लीजिए, क्योंकि डाल के ना हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। तो इसमें जो लहसुन का अरोमा आता है ना, वो ही इस कढ़ाई की जान है। तो ये देखिए, 10 से 15 मिनट के बाद टमाटर मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल ऑयल भी निकल चुका है, पानी ड्राई हो चुका है। अब आराम से इनकी स्किन आपने किसी उससे निकाल देनी है, स्पैचुला से या चम्मच से या छोटे चिमटे से, या जैसे भी आपको इजी लगे ना, इसकी स्किन निकाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें इसी का अरोमा और टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा इन टमाटरों का। तो देखिए, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, नहायत हल्के हाथ से इसकी स्किन जब हम निकाल देंगे ना, तो आप स्पैचुला से या जिस भी चम्मच से आप सालन बना रहे हैं ना, उससे इन टमाटरों को हल्के हाथ से ऐसे मैश करना है कि हमारी बोटियां ना टूटें। तो जो बच्चियां हैं ना, मैं ये बातें इसलिए बार बार बताती हूँ कि जैसे बच्चियां भी बना रही होती हैं तो वो इन बातों को जहन में रखें कि बोटियों को आपने टच नहीं करना और टमाटरों को आपने तोड़ना है। ये देखिए, टमाटरों को बिल्कुल सॉफ्ट कर लीजिए। इस कढ़ाई में दही या कोई स्पाइसेस, ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जाती और ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही शानदार बन के रेडी होती है। अब इतनी देर में मैं जल्दी जल्दी ये कर रही थी। देखिए, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो ऑयल ना हम इस स्टेज पर या इसके बाद जो एक्सेस ऑयल होगा ना, उसको हम निकाल देंगे, या पूरी बनने के बाद भी हम निकाल सकते हैं। तो 1 कप ऑयल मैंने इसीलिए यूज़ किया था कि इसकी तलाई अच्छे से हमने करनी है मटन की। तो आपने ये नहीं सोचना कि इसमें इतना ज़्यादा ऑयल चला गया, क्योंकि एक्सेस ऑयल हम निकाल लेंगे और बाद में किसी भी ग्रेवी में हम शामिल कर सकते हैं।
अब देखिए जब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए ना, बिल्कुल मैश हो गए हैं, ये देखिए, तो नमक और काली मिर्चें, सिर्फ ये 2 चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। ब्लैक पेपर आपने 1 टीस्पून डालना है और नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, लेकिन आप चेक कर लीजिए, इस स्टेज पे आपको जैसा भी पसंद है एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए अब बहुत अच्छी सी आपने इसकी भुनाई करनी है, इतनी के टमाटर सॉफ्ट हो जाए और एक ग्रेवी सी बन जाए। ये देखिए आप देखिए, आपको होटल में जब आप जाते हैं ना, इसी तरह की, इसी शक्ल की, इसमें हल्दी नहीं जाती, इसमें टमाटरों की ही ग्रेवी बनती है और बहुत शानदार, और इसकी लुक इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि कमर्शियल सी, आपको घर में भी ऐसा लगेगा कि आपने रेस्टोरेंट से मंगवा के खाई है। और आपके गेस्ट ज़रूर आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी कढ़ाई है और आपने कैसे बनाई है। और दूसरा टेस्ट जो इसके अंदर होता है ना, वो होता है हरी मिर्चों का। तो ये 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर बारीक चॉप करके आपने इसके अंदर डालनी है। ये देखिए इसमें हरी मिर्चों का और काली मिर्चों का बहुत शानदार कॉम्बिनेशन बनता है। आपने आज ही ये ट्राई करनी है, बहुत अच्छी बनती है। बीफ से बनाएं, चाहे आप चिकन से बनाएं, चाहे आप मटन से बनाएं, सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ऐसी ही बनेगी और बहुत शानदार बनेगी। और आप मुझे दुआएं देंगे कि इतनी क्विक रेसिपी और 10 मिनट में बन के आपकी रेडी हो जाएगी। आप मटन बॉयल करके रखिए और जब आपने ग्रेवी बनानी हो फटाफट से निकालिए और बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। मटन को हम बॉयल करके फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, उसके बाद जल्दी से ग्रेवी बना सकते हैं। ये देखिए अब अच्छी सी भुनाई कीजिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। इसको नान के साथ, रोटी के साथ, रायते के साथ और सैलड के साथ बहुत शानदार लगती है। दोपहर में भी खा सकते हैं और डिनर में भी कर सकते हैं, और दावतों में तो लगती ही बहुत शानदार है। अगर आप राइस बनाएं और साथ ये ग्रेवी बना लें तो बड़ी ज़बरदस्त लगती है। मैं कई दावतों में बना चुकी हूँ, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो सब लोग पूछते हैं कि आपने ये क्या चीज़ बनाई है। ये देखिए फाइनल लुक देखिए। इस स्टेज पे मैंने क्या करना है, ग्रेवी चेक करनी है और उसके बाद ये देखिए डिश आउट करते हैं और मटन को चेक कर लीजिएगा कि मटन गल गया है। तो मटन बहुत सॉफ्ट हो चुका है मेरा, तो ये देखिए आपको लुक से पता चल रहा होगा, इतनी शानदार लुक है। दिल कर रहा है, इतनी टेम्पटिंग है कि अब भी उठा के इसको खा लिया जाए। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, लोगों में शेयर ज़रूर करना है ताकि ये रेसिपी हर बहन तक पहुंच सके और हर कोई इसको ट्राई कर सके। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसके साथ ये देखिए मैंने गोल प्याज काटे थे लच्छेदार, वो इसके साइड में रख दीजिए। कुछ लेमन स्लाइसेस लीजिए, अदरक को बारीक बारीक कट कर लीजिए। वट एवर यू वांट, जैसे आप इसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं कीजिए। हरी मिर्चें थोड़ी सी ऊपर भी कट करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। थोड़ा सा अदरक डालिए, हरा धनिया आपको पसंद है तो हरा धनिया ऊपर ऐड कीजिए। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक बनी है ना, और टेस्ट का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, बड़ों को, बूढ़ों को और मर्दों को तो बहुत ही पसंद आती है क्योंकि वो मटन के लवर्स होते हैं। तो चलिए फाइनल लुक देखते हैं कि कैसी लग रही है। बहुत ज़बरदस्त, फिर मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी कि टेस्ट कैसा बना है। ये देखिए बहुत, सबको बहुत पसंद आई थी। फाइनल लुक देख लीजिए, बहुत प्यारी लग रही है और खाने में भी जितनी देखने में माउथ वाटरिंग है उतनी ही खाने में ज़बरदस्त है। तो मैं आपको ट्राई करके भी आगे दिखाती हूँ कि कैसी बनी है और कैसी लग रही है। ये देखें मैंने बोटी इसको चम्मच से तोड़ा है, बहुत शानदार। ये देखिए आपको पता चल रहा होगा अंदर से मटन जूसी है और सॉफ्ट हो चुका है और टेस्ट नहायत शानदार है। तो जल्दी कीजिए, आपने सोचना नहीं है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही क्विक रेसिपीज़ आपको देखने को मिलें। सो गाइस इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे कमेंट में बताएंगे कि अगली रेसिपी क्या है। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। चलते चलते अपने खानों में गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ऐसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ट्यून करके रखिएगा। अल्लाह।